आपका सब कुछ ठीक है, फिर भी आपको ये फील होता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके जीवन में बार बार घटती हैं। कुछ लोगों की गाड़ी रुक रुक के चलती है और कुछ लोगों की गाड़ी एक सामान्य पेस में धीरे धीरे चलते हुए अपने गंतव्य स्थान को पहुंचती है। जिनकी गाड़ी रुक रुक के चलती है उनका भी एक चलने का तरीका है, और जिनकी सामान्य गति से चलती है वो भी अपने जीवन को खींचते हैं। लेकिन एक हर हर आदमी का एक सेट पैटर्न है, और उस पैटर्न को चेंज करना, कब चेंज करना है, कैसे चेंज करना है, इसकी जानकारी लोगों को होती ही नहीं है। ठीक सब कोई करना चाहता है, लेकिन सही जानकारी के बिना, सही जानकारी के अभाव में जिंदगी वैसी ही चल जाती है। तो हमने एक कुंडली देखा और मैं पाया कि उस कुंडली में सब ग्रहों का प्लेसमेंट बढ़िया है, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी उसकी गाड़ी हर 5 साल में उतर जाती है, फिर 5 साल में फिर चढ़ती है। और ऐसा एक आदमी वो था नहीं। तो मैं सोचा कि चलो ठीक है, इसको एक बार कैसे क्लैरिफाई किया जाए। तो मैंने अष्टक वर्ग का सहारा लिया, और अष्टक वर्ग ने काफी चीजों को क्लियर कर दिया। तो अभी रिसेंटली हमने हमारे एक क्लाइंट का हमने कुंडली देखा, और उसका अष्टक वर्ग जो था उससे मैंने उसको प्रॉपर समझाया कि देखो भाई, यहाँ प्रॉब्लम है। और विदाउट नाम रिवील किए उसकी कुंडली को तो मैं नहीं दिखाना चाह रहा, लेकिन उसका जो अष्टक वर्ग है और सर्वाष्टक वर्ग है उसको डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से उसको देखा जाता है और समझा जाता है, सो दैट कि आपको भी एक प्रॉपर क्लैरिटी आए कि प्रॉब्लम है कहाँ। ठीक है, तो चलिए, सर्वाष्टक वर्ग जो है उसको हम लोग देखिए, सर्वाष्टक वर्ग जो है इसको खोलने के पहले मैं सबसे पहले अष्टक वर्ग के बारे में बताना चाह रहा हूं कि अष्टक वर्ग है क्या। तो अष्टक वर्ग जो है, हमारे कुंडली में 7 ग्रह हैं और एक जो है लग्न है। तो लग्न और 7 ग्रह, इन 8 ग्रहों का पूरा MRI है। ठीक, फुल डिटेल में आपको पता चलेगा कि कैसे जो है लग्न को समझें और 8 ग्रहों को समझें। तो जहां पे लग्न और ग्रहों का डिटेल है वो है आपका अष्टक वर्ग। ठीक, और सर्वाष्टक वर्ग क्या है? तो सर्वाष्टक वर्ग में अष्टक वर्ग के साथ साथ जो 12 भाव हैं उसका भी MRI है। तो आपको सब कुछ मिल गया है ना। आपको कुंडली में क्या क्या है? कुंडली में आपका लग्न है, फिर ग्रह हैं और 12 भाव हैं। तो लग्न का आपको मिल गया डिटेल, भाव का डिटेल मिल गया, और जो ग्रह हैं 7 ग्रह उनका पता चल गया। इसमें राहु और केतु नहीं रहता है, बिकॉज दे आर ऑल माने शैडो प्लैनेट्स, तो उनका राहु केतु का कुछ नहीं मिलता है।
तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है, और इससे आपको पता चलेगा कि हमारा भाई पेन एरिया कहाँ है। अगर आप अष्टक वर्ग को देखेंगे तो वहाँ पे आपको जो ग्रह जो हैं डिफरेंट डिफरेंट हाउसेस में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, उनका क्या क्या पॉइंट है, वो पता चल जाएगा। और सर्वाष्टक जो है वो तो आपको सब कुछ बता देगा। तो हम लोग अभी सर्वाष्टक को खोलते हैं, है ना। तो देखिए ये है सर्वाष्टक, ठीक। तो इस सर्वाष्टक में आप देख रहे हैं कि जो लग्न है, लग्न का टोटल पॉइंट 49 है। तो सबसे पहले ये समझना है कि लग्न का मतलब ये हो गया कि जो ये लग्न स्थान है, इस जो भाव है, इस भाव को टोटल पॉइंट मिला है 36। पॉइंट अगर 20 से कम है देन इट इज पेन एरिया, स्ट्रगल एरिया। और अगर आपका 30 के ऊपर है तो बहुत बढ़िया है। तो जब ग्रहों का ट्रांजिट होगा और जब ग्रह जो हैं उस पेन एरिया वाले हाउस से या उस राशि से जब वो ट्रांजिट करेंगे तो आपका स्ट्रगल बढ़ेगा। और जब ग्रह जो हैं आपके स्ट्रांग एरिया से जब क्रॉस करेंगे तो आपका समय और बढ़िया हो जाएगा। ये इसको समझने का तरीका है। नाउ इस कुंडली को हम देखते हैं। तो इस कुंडली में हम देख रहे हैं कि देखिए सन जो है 48 मार्क्स आया है, 48 पॉइंट्स है, बहुत बढ़िया है। मून जो है उसको भी 49 है, बहुत बढ़िया है। मार्स जो है 39 है, तो मार्स 39 जो है दिस इज ऑल्सो गुड। मरकरी 54 है, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड। जुपिटर जो है 56 है, वेरी वेरी गुड। वीनस जो है 52 है, दिस इज ऑल्सो गुड। सैटर्न 39 है, तो सैटर्न इनके कुंडली में जो है सैटर्न जो है वो नीच का है, इसलिए 39 दिख रहा है। तो ये क्लैरिटी आ गया, ठीक है ना। अब हम लोग इनका कुंडली देख रहे हैं। तो कुंडली में इनका जो है लग्न जो है 36 है, वेरी गुड। मनी हाउस 36 है, दिस इज ऑल्सो गुड। पराक्रम स्थान 28 है, तो ये थोड़ा अच्छा नहीं है लेकिन चलेगा। फिर ये सुख स्थान 26 है। अब ये जो है ये है आपका डिसीजन का हाउस। तो इनका मतलब डिसीजन जो है ये थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, ठीक। सो दिस इज वन पेन एरिया। फिर ये जो है ये आपका 6th हाउस है, ये भी ठीक है। ये 7th हाउस है, दिस इज बैड, है ना। तो क्या मतलब हुआ बैड? बैड का मतलब ये नहीं है कि अभी इनके इनके वाइफ का कुंडली हम नहीं मिला रहे। इनके कुंडली से ये पता चलता है कि रिलेशनशिप में इनका थोड़ा गड़बड़ रहेगा। मतलब उस लाइन में रिलेशनशिप या पब्लिक रिलेशन जो भी है, पब्लिक डीलिंग में इनका बहुत अच्छा नहीं है, बिकॉज मे बी ही इज ब्लंट समथिंग लाइक दैट। तो उस एरिया को इनको मतलब वहाँ पे इनको काम करने की ज़रूरत है। अब आप बता दोगे कि भाई आपका ये पेन एरिया, तो काम करेगा ये वो आदमी। सो दिस इज वन एरिया जो कि इनको ठीक करना है। 8th हाउस भी ठीक है, 27 है ना। 27 है मतलब ठीक ठाक है। अब ये मतलब अगर क्या है कि इनका ये जो है आपका ये अगर 20 रहता तो फिर तो क्या बोलते कि भैया आपका लॉस हो जाएगा, कंटिन्यू लॉस बहुत होगा। तो ठीक है, ये एवरेज है। नाउ दिस इज लक स्थान। तो लक स्थान में 31 मार्क्स है, मोर देन 30। सो ये भी बहुत बढ़िया है, मैंने लक सपोर्ट करता है इनको, है ना। इनको छोड़ता नहीं है लक। प्रारब्ध इनका बढ़िया है। और कैरियर जो है इनका बहुत बढ़िया है, वेरी गुड। अब आ गया इनका 11th हाउस। 11th हाउस इज ऑल्सो एवरेज, मतलब पब्लिक
मैंने नेटवर्क में या फ्रेंड सर्किल में ये ठीक ठाक है ये। और ये जो 12th हाउस है ये भी ठीक ठाक है, मतलब ठीक है, थोड़ा सा 36 के कंपैरिजन में ये कम है। मतलब थोड़ा सा मेंटल प्रेशर, मेंटल डिस्टरबेंस तो देगा ही ये। और ये जो है इसका चूंकि यहाँ डिसीजन गड़बड़ करेंगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा, वो कुछ गड़बड़ होगा तो यहाँ पे मतलब चूंकि इनके कुंडली में यहाँ पे चंद्रमा बैठा हुआ है तो इसलिए ये मार्क्स कम है, मतलब इनको मेंटल टेंशन आता है। तो इसको देख के आपको ये पता चला कि इनको जो पब्लिक रिलेशन है और रिलेशनशिप पे काम करना है, प्लस डिसीजन मेकिंग में ये गड़बड़ करते हैं, फास्ट डिसीजन लेते हैं जो कि गलती होता है। तो इनको क्या करना है, डिसीजन लेने में हमेशा डिले रखना है, फास्ट डिसीजन नहीं लेना है। कुछ भी काम करना है तो उसको समझ समझ के करना है। तो इस तरीके से आप उनको गाइड भी कर सकते हो और समझा भी सकते हो। तो ये हुआ आपका अष्टक वर्ग और सर्वाष्टक। तो अष्टक वर्ग में क्या है, तो अष्टक वर्ग में क्या होगा कि ये जो आपका सन है इसका एक बड़ा चार्ट मिल जाएगा, मून का बड़ा चार्ट मिल जाएगा, मरकरी का बड़ा चार्ट मिल जाएगा, जुपिटर का बड़ा चार्ट मिल जाएगा, वीनस का, सैटर्न का और लग्ना का बड़ा चार्ट मिल जाएगा। तो वहाँ पे आप देखोगे कि किस तरीके से उनका जो पॉइंट जो है, ये जो पॉइंट आप देख रहे हो इसी को थोड़ा सा और डिटेल में बनाया हुआ है। हमने क्या किया, हम आपको एक कंडेंस फॉर्म में सर्वाष्टक में लेके आ गए। ठीक, तो ये हो गया कि भाई कुंडली जो है उसमें आपको किस तरीके से मतलब सब चीज़ को समझना है और सामने वाले को ये प्रॉपर बता देना है कि भाई देखो ये तुम्हारा पेन एरिया है, अगर इसको आप ठीक कर लोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मैंने कोशिश किया कि भाई आपको एक नया कंसेप्ट दिया जाए और मैं आशा करता हूँ कि ये कंसेप्ट आपको पसंद आया होगा। और अगले क्लास में फिर एक नए वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।